अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चंद बहुत ही अहम नौइयत की कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैंने कहा कि कुछ टाइम निकाल कर जैसे-तैसे भी एक वीडियो बनाई जाए और उस सिचुएशन से आपको जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उससे आपको आगाह किया जाए। ये जो 26वीं आईन तरमीम में जो कुछ हुआ है, इस पर अल्ताफ़ हुसैन ने एक ट्वीट किया है, अपने बारे में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ख़ासकर जो इमरान खान के हवाले से, उस पर बात करना है। दूसरा ये कि कुछ यूट्यूबर्स भी ये दावा कर रहे थे और इस्लामाबाद के यूट्यूबर्स हैं, उनका ये दावा था कि जी, अगर जैसा कि ये तरमीम लाने का जो मकसद है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना और जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट के जो ब्रादर जजेस हैं या हम ख़याल जो जस्टिस मंसूर अली शाह के जो हम ख़याल जजेस हैं, वो सब मिलकर हलफ़ ले लेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह से। और दूसरी एक अहम बात ये कि मेरी इत्तला के मुताबिक 2 नहीं बल्कि ऐन मुमकिन है कि 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। पहली जो सबसे अहम बात है वो ये कि मुझे नहीं लगता इस दावे में कोई हकीकत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के जो हम ख़याल जजेस हैं, वो अगर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऐन मुताबिक वो जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, तो अगर वो बना दें तो जो ब्रादर हम ख़याल जजेस हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह को जज़्बाती स्टाइल में लेके जाएँ और उनसे हलफ़ ले लें और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दें। ऐसा ना तो आइन में कहीं तहरीर है, ना कानूनी तौर पर पोज़ीशन में है, जब तक उनका नोटिफ़िकेशन हुकूमत वक़्त नहीं निकालेगी, तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। जब तक चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, तो वो हलफ़ भी नहीं उठा सकते। ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज इस तरह की पोजीशन में है और ना ही इस किस्म का कोई इक़दाम मेरे ख़्याल से उठाएगा। दूसरी बात ये ऐन मुमकिन है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जिनको एक ही मकसद है बनाने का कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, जो कि अंदिया इस बात का दे चुके हैं कि उनके हम ख़याल जो ब्रदर जजेस जो 8 जजेस का जो फ़ैसला है कि जी, जो इंतख़ाबात हैं, जो कुछ भी इंतख़ाबात में जो कुछ हुआ और जो कायदगियाँ हुई उसके बेशुमार लातात किस्म के जो शवाहिद मौजूद हैं, तो ऐसे में एक दरख़्वास्त आएगी मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन को कलअदम करार देकर इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये जो हुकूमत ने इतनी जल्दी की है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ और जो दीगर इत्तेहादी हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए और इसके लिए जस्टिस याह्या अफरीदी को लेकर आया जा रहा है, जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो कम अज़ कम कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम इंतखाबात को कलअदम करार नहीं देंगे और ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी। अब ऐन मुमकिन है कि जस्टिस याह्या अफरीदी अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जो मेरे 18 साल दौर जो यानी कि जो कोर्ट रिपोर्टिंग है, उसमें जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस में से जो आइडियल तरीन जजेस हो सकते हैं, उसमें से एक जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, कराची से उनका ताल्लुक है। इम्कान ये है कि जो ये 2 सीनियर जज हो जाएँगे, तो वो ऑकवर्ड पोज़ीशन में हो जाएँगे जस्टिस याह्या अफरीदी के मातहत काम करने के हवाले से, तो ऐन मुमकिन है ये दोनों जजेस जो है इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, अब ये बात भी ऐन मुमकिन आ रही है कि ये ना सिर्फ़ 2 जजेस दें बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला और 2 मज़ीद जो हम ख़याल जजेस हैं, वो भी इस्तीफ़ा देकर अपने घर चले जाएँ। अगर ऐसा होगा तो कोई केओस क्रिएट नहीं होगा मेरी इत्तला के मुताबिक। हुकूमत ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मज़ीद कुछ नाम जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट से जा सकते हैं, उनकी लिस्ट भी फ़हरिस्तें भी तैयार कर रखी हैं। अगर ये 5 जजेस बैक-वक़्त मुस्ताफ़ी होते हैं, 2 होते हैं, तो फ़ौरी तौर पर जो नाम फ़ाइनलाइज़ किए जा चुके हैं हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, उनको फिर जज बना दिया जाएगा और इस कयास को दूर किया जाएगा। अब एक जो सबसे अहम बात है अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ट्वीट है, उस पर आने से पहले कि फैसल वाबना ने बहुत क्लियर पोज़ीशन में एस्टैब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है उसको बयान किया है। फैसल वावड़ा ज़ाहिर है कि आपको सबको पता है, एक पपेट है और उनका नुमाइंदा है जो बात करता है, ज़ाहिर है कि वहीं से इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और मीडिया के ज़रिए जो है वो ज़राए अबलाग को बताता है, अवाम उन्नास के अंदर जो है वो पेशगी एक इत्तला देता है। लोग उसको ख़बर समझते हैं लेकिन ख़बर नहीं होती, कोई पेशगोई नहीं होती। बुनियादी तौर पर वो ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो पैगाम है वो लाकर और बयान करता है और बिल्कुल वो सब कुछ हो जाता है। उस फैसल वाबना ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और ये बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है, जिसका ज़िक्र अल्ताफ़ हुसैन ने भी अपने ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि जी, जिस तर्ज पर जो फैसल वाबना ने कहा कि जी, जिस तर्ज पर एमक्यूएम को तक़सीम करके एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई गई, बिल्कुल आने वाले वक़्त में जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान हो सकती है। यानी कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, एक नई जमात बन जाएगी और ये बिल्कुल इस तरह होने जा रहा है। जब हम कराची में थे और 9 मई का वाक़या हुआ, तो जिन लोगों से जो ये सब कुछ करते हैं, उन सब से जब बात होती थी, तो वो ये कहते थे कि हमारे लिए कोई मसला नहीं है,
हमने 1 हफ्ते में एमक्यूएम को तक़सीम किया, ख़त्म किया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, धड़े किए और फिर उसको बना दिया दोबारा से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो बिल्कुल हम जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसको भी आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल उसी तरफ ले जाएँगे। चूँकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को एक अरसे दराज़ से सियासी जमातें बनाने, तोड़ने, उसको ज़म करने, उसमें इंज़माम बनाने, सब चीज़ का एक्सपीरियंस मौजूद है, तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये सब कुछ बहुत जल्द होने जा रहा है। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जो तगड़ी किस्म की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, उसमें से किसी शख्सियत को तैयार कर लिया गया है और आने वाले चंद दिन के अंदर वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक होगा और ये फॉरवर्ड ब्लॉक बाहर नहीं होगा पार्लियामान से, बल्कि पार्लियामान के अंदर ही ये एक ग्रुप बना दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि इमरान खान को साल से ज़्यादा हो चुका है, मिलिट्री कोर्ट में उनका केस और फिर जिस जो सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है कि उनके बाद कोई दूसरा जो लीडर है, वो कारकुनान के अंदर आप ये कहें कि उनको यकजा करने या जो कारकुनान हैं जिसकी लब्बैक कहने वाली पोज़ीशन हो, अब तक नहीं बनी। और यही पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो मुसलसल यही खेल खेल रही है जो उन्होंने एमक्यूएम के साथ खेला। तो अल्ताफ़ हुसैन ने जो ये ट्वीट किया है, बिल्कुल हक़ाइक़ के मुताबिक है और उन्होंने ये जो बात कही है कि जी जिस तरीके से पाकिस्तान की एमक्यूएम पाकिस्तान की एमक्यूएम की तक़सीम हुई या एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई गई, बिल्कुल इसी तरीके से आने वाले चंद रोज़ के अंदर ये भी ऐन मुमकिन है। तो उन्होंने आगाह किया है, होशियार किया है पीटीआई के कारकुनान को, लेकिन मसला ये है कि आगाह करने, होशियार करने या बात करने से जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है वो रुकने वाली नहीं है। उसके पास एक वसी किस्म का तजर्बा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें बनाने और तोड़ने के हवाले से। तो ये 2 जो मैंने आपको जो बातें बताई हैं, एक तो ये कि जस्टिस जो मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये दोनों रिटायर्ड हो सकते हैं, यानी कि मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, या फिर 5 जो जजेस हैं, इनके हम ख़याल जजेस हैं, वो भी घर जा सकते हैं और उनकी जगह पर जो हुकूमत है वो फ़ौरी तौर के ऊपर मज़ीद जितने जो 5 जजेस होंगे, उनको फ़ौरी तौर पर तैनात कर देगी। और इसका एक ही जो सर-ए-दस्त, जिस तरह कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, पहला हदफ तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ये इलेक्शन है, इसको रोका जाए, लेकिन इसके बहुत दूर रस भी प्लानिंग के अंदर नताइज आएँगे और ये ख़ुद मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा हथियार एक वक़्त में इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। अगली आने वाली चंद वीडियोज़ के अंदर मैं तफ़सील के साथ बताऊँगा कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी फ़ॉर्मूले के तहत माइनस होगी, किस तरह मुस्लिम लीग नून भी इसी फ़ॉर्मूले के तहत माइनस होगी या उसकी क़यादत माइनस होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।